हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने को सॉल्व भी करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो लास्ट टाइम पे भी आप देख के चीजें समझ सकते हो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर लिखा। जनरली हम एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जैसे देखो 2i प्लस 4j प्लस 6k, हम इस तरह से लिखते हैं। इन केस अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं दोस्तों, अंडर रूट लेंगे, 2 का हम स्क्वायर लेंगे, 4 का हम स्क्वायर लेंगे और दोस्तों हम 6 का स्क्वायर लेंगे। आप अपने कैलसी में बताओ, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तो अगर मैं इसके कैलसी के अंदर लूं तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो फाइनली जो मुझे आंसर मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है दोस्तों 2√14। इतना भी मैं रख सकता हूं। अब जो आपको दो चीजें जिसके ऊपर जनरली आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, वो दो चीजें आपको सीखना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपने ये 12th क्लास में ही पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर्स है, अगर सपोज मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बहुत ही सिंपल है ये दोनों का। यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, इसके आगे क्या है दोस्तों 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके आगे क्या है -3, इसके आगे क्या है -5, इसके आगे क्या है 6 और इसके आगे क्या है दोस्तों -5। और जनरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 2 जा कितना होगा दोस्तों, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरा आंसर -11 आया। आप एक बार चेक कर लो कि आपका आंसर क्या आया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर सपोज मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम जनरली कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम आई लिखते हैं, यहाँ पे हम जे लिखते हैं और यहाँ पे हम के लिखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे पहले वेक्टर्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, -3 है और 6 है। यहाँ पे 2 है, -5 है और -5 है। देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं देखो यहाँ पे x y z लिख रहा हूँ, मुझे अगर समझो del u बाय del x निकालना है क्योंकि इसके अंदर यूज होने वाला है पार्शियल डेरिवेटिव। अभी रिसेंटली अपना मैथ्स का पेपर एंड हुआ है, तो अगर मुझे एक्स वाई जेड का अगर समझो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का कितना आता है 1, तो हमारा वाई जेड डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर समझो मैं इसी का विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं y निकालने जा रहा हूं तो बस अपना फोकस y पे होगा, y का 1 तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्जेक्ट। अगर मैं समझो इसका विथ रिस्पेक्ट टू z निकालने जा रहा हूं तो z का कितना आएगा 1 और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों एक्स वाई। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे ऐसा है, प्लीज मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। अगर समझो मैं del u बाय del x निकाल रहा हूँ तो मेरा फोकस बस x पे होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपको एक फंडा बता दिया। अब चलते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जिसके ऊपर 100% गारंटी है कि दोस्तों क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। ऑपरेटर मतलब क्या होता है, देखो ऑपरेटर मतलब होता है जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे और डेल बाय डेल जेड ऑफ के। ये आपको समझ में आया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेडियंट। अगर आप जाके प्रीवियस ईयर्स देखोगे जिसको हम डेल फाई से डिनोट करते हैं, ये मोस्टली ए के टर्म में दिया रहता है, तो उसको अपन डायरेक्ट फाई ले सकते हैं। अब देखो अगर मुझे डेल फाई निकालना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो सेम है। देखो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स जो आप ऊपर का लिखे थे, डेल बाय डेल वाई सेम, डेल बाय डेल जेड सेम, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे के, ये हमने लिखा है। इसको पीछे भी लिख सकते हो, साथ में क्या है दोस्तों फाई, सभी के साथ फाई लिख दो बस, और दोस्तों प्लस प्लस हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना कि कभी भी अगर आपको कोई वैल्यूज दिया रहा, ग्रेडियंट निकालना, तो उसको सबसे पहले आप फाई ले लो, उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट बारी है कि सर डाइवर्जेंस क्या होता है। देखो अगर ये वेक्टर है अपने पास, मैं इसको ले रहा हूं f1i, इसको मैं लिख रहा हूं f2j और इसको मैं लिख रहा हूं f3k, और डेल मतलब आपको पता है दोस्तों डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई, देखो ना ऑपरेटर, डेल बाय डेल वाई जे और डेल बाय डेल जेड के। अब देखो दोस्तों हमें कभी भी डाइवर्जेंस वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आया तो डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, और मैंने आपको सिखाया है मतलब ये दोनों का अपने को डॉट निकालना है। अब डॉट कैसे निकालेंगे, तो देखो आई के पहले जो पार्ट है इससे मल्टीप्लाई करो, तो पहले मैं डेल वाला पार्ट ले रहा हूं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या लिखूंगा f1, फिर क्या लिखूंगा दोस्तों डेल ऑफ डेल एफ ऑफ f2, डेल ऑफ डेल जेड ऑफ f3। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं इसके तरह का एक क्वेश्चन में लेता हूं, देखो ये
दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। हमें क्या करना है दोस्तों, डाइवर्जेंस निकालना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि भाई डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा इन्होंने वेक्टर दिया है। देखो आपको कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये आप चाहो तो आंसर भी मुझे बता सकते हो, 4xi 2yj और यहाँ पे दोस्तों 3zk, यहाँ पे आपने लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे ये अपना f वेक्टर है और आपको पता है डेल मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है। तो मैं अब डायरेक्ट मुझे क्या निकालना है दोस्तों, डाइवर्जेंस निकालना है। क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला हमें याद है दोस्तों, डेल डॉट एफ। अब डेल डॉट एफ मतलब, डेल मतलब क्या होता है दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स। इसके आई के आगे जो टर्म है वो लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल बाय डेल वाई। जे के आगे जो टर्म है वो लिख दो। सर अगर इनकेस जे नहीं रहा तो जीरो ले लो। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल बाय डेल जेड। के आगे कौन सा टर्म है दोस्तों, 3z। देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये फॉर्मूला यही है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब यहाँ पे f1 f2 f3। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपको डाइवर्जेंस पूछा गया तो आप डेल बाय डेल एक्स लिखो, डेल बाय डेल वाई लिखो, डेल बाय डेल जेड लिखो, और आई के आगे जो है डेल एक्स के साथ, जे के आगे जो है डेल वाई के साथ, और के आगे जो है डेल जेड के साथ। अब मैं इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ मुझे यहाँ पे फोकस, कैमरामैन फोकस प्लीज, किसके ऊपर फोकस होगा, एक्स पे। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4। इसका डायरेक्ट वाई पे, वाई का डेरिवेटिव कितना 1, तो यहाँ पे 2। जेड का डेरिवेटिव कितना 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3। और अगर मैं सभी को प्लस करता हूँ, 4 + 2 6, 6 + 3 9, डायरेक्टली अपने को आंसर कितना मिला, 9। ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, मैं डाइवर्जेंस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। यस देखो दोस्तों, यहाँ पे व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर वो पूछा है, वो तो थियरी टाइप में क्वेश्चन है। फाइंड द डाइवर्जेंस। देखो यहाँ पे हमें दिया है f का, हमें क्या दोस्तों वैल्यू दिया है इन्होंने, f विच इज इक्वल टू एक्स जेड आई वाई स्क्वायर जेड क्यूब जे और एक्स वाई जेड के। और इन्होंने एट अ पॉइंट बोला है, पॉइंट में बता रहा हूं, पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एफ एक्स जेड समथिंग समथिंग मैंने यहाँ पे लिखा, एक बार देख लो परफेक्ट है कि नहीं है। अब देखो दोस्तों, आपको पता है फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ मतलब डेल इंटू एफ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स, उसमें आई के आगे क्या है दोस्तों, एक्स जेड, डेल बाय डेल वाई, जे के आगे क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, डेल बाय डेल जेड। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो माइनस एक्स वाई जेड है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो बस एक्स पे फोकस, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जेड आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो 2y आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y होगा और जेड क्यूब तो ऐसे ही रहेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू जेड करूंगा तो दोस्तों देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले प्लस माइनस माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो जेड का 1, तो यहाँ पे बस एक्स वाई आएगा। अब ये हमने ये क्या निकाला दोस्तों, डाइवर्जेंस निकाला। पर हमें क्या करना है, डेल डॉट एफ बार एट पॉइंट हमें दिया है। पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, 3, -1, 2, मतलब ये x है, ये y है और ये z है। z की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 2, y की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों -1, z की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 2 का क्यूब, और x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 3, और y के प्लेस पे क्या रखेंगे दोस्तों -1। अब मैं अगर इसको कैलसी में सॉल्व करूं तो 2 + 2 -1 2 का क्यूब। आप भी मुझे आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में, क्या बात है। तो -11 हमारा इसका फाइनल आंसर आया दोस्तों, -11। यस, बहुत सारे लोगों का भी आंसर आया मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। रिसेंट पेपर का समय, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, अब मैं अगर बात करूं, हाँ अब देखो दोस्तों यहाँ पे ग्रेडियंट को भी आपको समझना होगा कि यहाँ पे देखो ग्रेडियंट पूछा है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने पीछे क्या बोला, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है दोस्तों, डेल फाई। यहाँ पे कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अब डेल मतलब क्या था दोस्तों, आपको याद होगा, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। पर याद रखना यहाँ पे आई आता है, जे आता है, और यहाँ पे के। डॉट प्रोडक्ट में आई जे के नहीं आएगा, क्योंकि आई इंटू आई अगर हम करते हैं तो 1 हो जाता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है। अब यहाँ पे साथ में फाई है तो हम फाई लिखेंगे, यहाँ पे भी फाई लिखेंगे, यहाँ पे भी फाई लिखेंगे, प्लस प्लस। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो ग्रेडियंट हमें पॉइंट दिया है, मतलब लास्ट में पुट करना है, और ये है देखो a = तो मतलब यही अपना ग्रेडियंट है। तो मैं डायरेक्ट इसको फाई लूंगा,
लेट इसको हम फाइव लेंगे, फाइव का आंसर क्या है दोस्तों 1/2 एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो। अब देखो दोस्तों मुझे क्या निकालना है, डेल फाई। अब मुझे डेल फाई निकालना है, आई मैं ऐसे ही रखूंगा। अब देखो ये जो पूरा का पूरा फाई है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फाई लिखूंगा। तो ये देखो 1/2 है ना, मैं कांस्टेंट है इसलिए इसको आगे लिख दे रहा हूँ, बस अंदर पार्ट एक्स क्यूब वाई एक्स वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो जे वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूँ, डेल बाय डेल वाई, फिर इस पूरे फाई को, फाई का वैल्यूज क्या है दोस्तों एक्स क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर। ये ग्रेडियंट है याद रखना। अगर समझो डाइवर्जेंस होता तो हम बस एक एक वैल्यूज लेते थे, तो ग्रेडियंट है तो इसलिए सभी वैल्यूज ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2 जो कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा के, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेल बाय डेल वाई, सॉरी डेल जेड, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है 1/2। और अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स क्यूब का क्या आएगा दोस्तों 3x स्क्वायर, वाई ऐसे ही रहेगा। एक्स का क्या आएगा दोस्तों 1, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और साथ में आई है तो आई में पीछे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब, वाई का 1 है, यहाँ एक्स ऐसे ही है, वाई स्क्वायर का क्या आएगा जल्दी से बताओ। यस, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, तो मैं 2 यहाँ लिखता हूँ, वाई ऐसे लिखता हूँ और इसके पीछे j लिख दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर मैं k की बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर मैं k की बात करूँ, k यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूँ। अब देखो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू z, इसमें कोई z का टर्म नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 0 आएगा और बीच से इक्वल टू k। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, और कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, 1, -1, -2। तो देखो 1/2 सभी में से मैं बाहर ले रहा हूँ, सभी में से 1/2 1/2 1/2, या तो नहीं लेना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, y का वैल्यू क्या है दोस्तों -1, y का वैल्यू क्या है दोस्तों -1 का स्क्वायर, ऐसे भी आप कर सकते हो। 1/2, x का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, x का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, और y का क्या है -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों j। तो यहाँ पे हमने x और y का वैल्यूज रख दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ और नेक्स्ट पेज पे अच्छे से सॉल्व, और ये भी नोट्स ना आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा, फ्री कंटेंट में। और दोस्तों मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का बैच लॉन्च कर दिया जिसका अभी प्राइस बहुत कम है, बाद में कुछ दिनों के बाद उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, तो अगर आपको लेना है तो ले लो भाई। तो देखो यहाँ पे 3 है, 1 है, -1 है, और -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर देना मत भूलना। तो फाइनली यहाँ पे -4 आंसर आ रहा है, ये आई है, ये 1/2, शायद मैंने पीछे आई लिखा नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 है, -2 है, ब्रैकेट में -1 है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 और ये j, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या है -4/2i और ये 3/2j, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -2i और +3/2j। तो देखो ये सिंपल तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट डन हो गया और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला भी पार्ट ना डाइवर्जेंस का ही है, ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो ये भी डाइवर्जेंस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस के पार्ट को लिखना बहुत इजी है। यहाँ पे f लिखो, x z है, यहाँ पे i है, y² z³ है, j है, -xyz है, और यहाँ पे k है। तो देखो xz है, y² z³ है, -xyz है। पॉइंट क्या है दोस्तों 1, -1, 1, ये हमें दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब हमें क्या लेना है, डेल डॉट एफ। मैंने क्या बोला है, डेल बाय डेल एक्स लो। अब देखो ये डाइवर्जेंस है, पूरा नहीं लेना है, ग्रेडियंट में पूरा लेते हैं। तो इसमें आई के साथ वाला पार्ट बस यहाँ पे मैं लिखूंगा, डेल बाय डेल वाई, जे के आगे क्या है दोस्तों y² z³, के के आगे क्या है दोस्तों डेल बाय डेल जेड, के आगे -xyz समथिंग।
अब मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूंगा तो जेड आंसर आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो दोस्तों एक आएगा 2y, जेड क्यूब आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्लस माइनस माइनस, और मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया क्या, सेम ही है क्या? ओके ओके ओके, सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन आ गया है। तो देखो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे आपको सॉल्व करा दिया है, बस यहाँ पे ना पॉइंट अलग है। ये देखो ये वाला सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो एग्जैक्ट, ये देखो सेम और सेम, बस यहाँ पे ये देखो पॉइंट अलग है, और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ना पॉइंट अलग है। तो देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया तो सॉल्व कर देते, बस लास्ट में पॉइंट चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो माइनस, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सभी चीजें सॉल्व हो गई। अब अपने को क्या करना है, डेल एफ पॉइंट लेना है 1 माइनस 1 ये क्वेश्चन अलग है। z का वैल्यू क्या है 1 है, y का वैल्यू क्या है -1, z का वैल्यू है 1, x का 1, y का -1। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 + 2 × -1, 1 -1 और -1। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 0। तो ये चीज का ध्यान रखो, फाइनली हमारा आंसर क्या है 0। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये वाला ही पार्ट हमने यहाँ पे डन कर दिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप तो मैथ्स भी पढ़ाते हो, आपको फिजिक्स पढ़ाने भी आता है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दूं, ये चीज मैं आपको बता दूं, देखो ये देखो 2024 में क्वेश्चन आया, फाइंड डेल फाई। डेल फाई मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ कमेंट करके। डेल फाई मतलब क्या होगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि डेल फाई मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फाई हमें दिया है 3x² y और y³ z²। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई अगर मैंने एक सब्जेक्ट में अगर टॉप किया रहता तो यूनिवर्सिटी में टॉप तो होता नहीं, तो ओवरऑल मेरे सभी सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे। बस रीजन ये है कि मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है। मेरा ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास है, और ऑफलाइन क्लास ये वीडियो जस्ट बना रहा हूँ, उसके बाद मेरा ऑफलाइन लेक्चर सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे सब कुछ मैनेज करना है। 12th में भी मेरे लेक्चर्स हैं, 10th में भी लेक्चर्स हैं, इतना सारा काम साथ में कर रहा हूँ। आप तो मुझे 10th में भी आप मुझसे पढ़े हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी चीजें लिख दी है। अब यहाँ पे डेल फाई एट पॉइंट हमें निकालना है। तो आपको पता है डेल फाई क्या आएगा दोस्तों, del/del x ऑफ फाई, यहाँ पे आई आएगा क्योंकि ये ग्रेडियंट है, डेल फाई del z y और डेल फाई del z ऑफ k, सॉरी k तो यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो del/del x ऑफ फाई का पूरा वैल्यू रख दो। फाई का वैल्यू क्या है 3x² y, y³ z²। यहाँ पे अगर मैं j लिखूं तो यहाँ पे देखो दोस्तों del/del y ऑफ फाई का वैल्यू क्या है दोस्तों 3x² y, y³ z² और प्लस k del/del z। फाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, फाई के वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 3x² y माइनस y³ z²। अब देखो यहाँ पे 3x² y, 3x² y, 3x² y, y³ z², y³ z², y³ z²। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सभी पार्ट हो गया। यहाँ पे आए हैं, अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो यहाँ पे 2x आएगा। 2x अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा बताओ कितना होगा, तो सर 6x हो जाएगा। ये 6xy, इसमें देखो x का कोई टर्म नहीं है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपको पार्शियल डेरिवेटिव समझ रहा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y है तो फोकस y पे रहेगा। तो देखो यहाँ पे 3x² ऐसे ही रहेगा, y का 1 तो ये क्या होगा 3x², y का क्या आएगा दोस्तों 3y² और ये z² ऐसे ही रहेगा। प्लस अगर मैं यहाँ पे लिखूं k, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं दोस्तों देखो यहाँ पे 3 विथ रिस्पेक्ट टू z है, इसमें कोई z का टर्म नहीं है, यहाँ पे है तो माइनस y³ आएगा और z² का क्या आएगा दोस्तों 2z। तो यहाँ पे हमने सभी चीजें लिखी। एक बार मैं परफेक्टली चेक कर ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। यस, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 6x हो जाएगा और y है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x का कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y में सॉल्व कर रहा हूँ तो y का एक टर्म है, इसमें भी है, तो इसलिए दोनों सॉल्व होगा। और लास्ट में हाँ, अब आप सभी लोग मुझे ये जस्ट वैल्यू पुटअप करो डेल फाई का, और 1 -1 -2 1, और मुझे आप सभी लोग प्लीज इसका कमेंट करके आंसर बताओ कि यस सर इसका आंसर आ रहा है। जस्ट जहां जहां पे जो वैल्यूज है पुट करो
अब इस टॉपिक का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आपको सॉल्व करने आएगा, बट एक न्यूमेरिकल और आपको बता दूं, एक न्यूमेरिकल अपने को और सॉल्व करना है दोस्तों इस टॉपिक का। यस, अब देखो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में कर्ल आया, कर्ल मतलब यहां पे हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। याद रखना, कर्ल मतलब सी से आता है स्पेलिंग, और क्रॉस का भी स्पेलिंग सी से आता है। और अगर कहीं पे अगर दोस्तों डाइवर्जेंस लिखा होगा तो डॉट, डी फॉर डॉट और डॉट। अब यहां पे दोस्तों देखो, मैंने आपको पीछे ही बोला कि ये F1 I, F2 J और F3 K। यहां पे आपको पता है डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई ऑफ जे और डेल बाय डेल जेड ऑफ के। अगर मुझे ये सॉल्व करना तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, आई जे के। ये वैसे मत सॉल्व करना क्योंकि ये डॉट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम पहले ये लेंगे क्योंकि पहले डेल है, तो डेल के आई के आगे कौन सा वैल्यू, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू दोस्तों F1, यहाँ पे कौन सा F2 और यहाँ पे कौन सा दोस्तों F3। अब जस्ट इसका डिटरमिनेंट निकालो, सम सॉल्व कर दो। तो कभी भी अगर कर्ल आया तो समझ जाना। तो कर्ल से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, कर्ल से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सेकेंड दोस्तों, कर्ल से रिलेटेड आप कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, f वेक्टर विच इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 4z i है, साथ में है दोस्तों प्लस 2x माइनस 3y माइनस z विच इज इक्वल टू j, एंड दोस्तों इसके बाद है 4x माइनस वाई प्लस 2z विच इज इक्वल टू k। अब देखो x प्लस 2y प्लस 4z विच इज i, 2x माइनस 3y माइनस z, 4x माइनस वाई प्लस 2z k। अब मैं यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं, मुझे यहाँ पे अगर समझो मुझे यहाँ पे F1 निकालना, हाँ, और मुझे क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, फाइंड, फाइंड कभी कर्ल लिखा होगा तो कभी ऐसा भी लिखा रहेगा। हमें क्या करना है, देखो डेल क्रॉस F निकालना है, डेल क्रॉस F निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले F1 लिखेंगे, फिर F2 लिखेंगे और F3। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखता था, यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। तो ये क्या आएगा दोस्तों, x प्लस 2y प्लस 4z, ये क्या आएगा दोस्तों 2x माइनस 3y माइनस z, और ये क्या आएगा दोस्तों 4x माइनस वाई प्लस 2z। अब यहाँ पे ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा है, x प्लस 2y प्लस 4z, 2x माइनस 3y माइनस z, समथिंग एंड समथिंग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे डेल लेना है और मुझे क्रॉस क्या लेना है दोस्तों, f। हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, i j k, ये मुझे पता है। यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहला F1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, x प्लस 2y प्लस 4z। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x माइनस 3y माइनस z। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x माइनस वाई प्लस 2z। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, x प्लस 2y प्लस 4z, 2x माइनस 3y माइनस z, 4x माइनस वाई प्लस 2z। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं, देखो आए हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो मैं यहाँ पे इसका अगर मैं देखूं, अगर कोई लास्ट टाइम में देख रहा है, जिसको नहीं पता करके भी दिखा रहा हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और डिटरमिनेंट में ये सॉल्व होगा। अब देखो ये वाला पार्ट जो है, ये इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, इसमें ये जीरो, वाई का क्या आएगा दोस्तों -1। फिर हम बीच में क्या लेंगे माइनस, ये वाले पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं जेड लूंगा तो देखो यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे जेड वाला। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। अब ये पार्ट होने के बाद अब हम -1 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों जे, सॉरी -1 नहीं माइनस जे, दूसरा वाला पार्ट अब माइनस में लेते हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में कैंसल। इस वाले को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 4। इस वाले को विथ रिस्पेक्ट टू जेड सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 4। अब ये दोनों भी सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा के। अब ये के आया तो ये और ये कैंसल, ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अब जनरली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो बताओ, कमेंट करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। देखो ये आए हैं,
यहाँ पे अगर आप देखोगे -1 +1, यहाँ पे जे है, ये डायरेक्ट जीरो, ये डायरेक्ट जीरो, ये के है, ये भी डायरेक्ट जीरो। तो फाइनली दोस्तों ये आई, ये जीरो, ये वाला ही पार्ट क्या आएगा दोस्तों जीरो, और ये वाला ही पार्ट क्या आएगा जीरो। तो फाइनली इसका आंसर डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। अब दोस्तों देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक का A to Z पार्ट मैंने कवर करा दिया। आपने आधा घंटा मुझे ध्यान से सुना, पर आधे घंटे में पूरा पार्ट कवर हो गया। अब चल